सोचा था ईद और रमजान के बाद मेरी सुस्ती कुछ कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो इधर जैसे ही ईद ने अलविदा कहा तो मेहंदी ने भी अलविदा कह दिया। बस ये उतरती हुई मेहंदी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो इन्हीं दुखों के साथ मैं आ जाती हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। आज मेरे मियाँ साहब का हाफ डे है, तो इसलिए वो भी साथ ही नाश्ता करेंगे। तो मैं अपने लिए बना रही थी पराठा और उनके लिए बना रही थी सादा रोटी, क्योंकि उनका कहना है कि रमजान में उन्होंने बहुत वेट गेन कर लिया है और पता नहीं आजकल मेरा लस्सी को बहुत दिल चाहता है। और यहाँ ऑमलेट और रात के सालन के साथ हमने नाश्ता कर लिया और फिर हमारी चाय भी रेडी हो गई। तो चाय के दौरान ही हमें एहसास हुआ कि आज गर्मी बहुत हो गई है, तो एसी का पहला दिन भी स्टार्ट हो गया। बस हस्बैंड के जाते ही मेरी सवारी भी निकल जाती है बाहर की तरफ। आज मुझे निकलना था एक जगह फर्नीचर देखने के लिए। फर्नीचर तो मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया और ये फर्नीचर क्यों देख रही हूँ ये आपको बाद में बताऊंगी। इसी के साथ मैं पहुंच जाती हूँ मार्केट में और अपनी और आयुष की फेवरेट वाली ब्रेड भी उठा ली, और ये रही मेरी हस्बैंड की ब्राउन ब्रेड। बस इसी के साथ हंसते खेलते चलते फिरते हमने बाकी की शॉपिंग भी कर ली। तो बस इसके साथ मैं पहुंच गई फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ मुझे देखने थे एसी और उनकी प्राइसेस। हमारे एक रूम का एसी चेंज होने वाला है, लेकिन यहाँ प्राइसेस तो आसमान को छू रही। तो सारे काम निपटाने के बाद मैं पहुंच जाती हूँ घर, और घर आके लग जाती हूँ एक और जगह जाने की तैयारी में। तो आज मैं लेके आई थी आयुष को एक पार्क में। सोचा अभी मौसम अच्छा है तो थोड़ा वो भी खेल लेगा और मेरी भी आउटिंग हो जाएगी। ये पार्क काफी बड़ा है, इसलिए थोड़ी देर चलने के बाद हम पहुंच गए झूलों वाली जगह पे, और यहीं पे बस मैं बैठ गई और अपना सामान भी रख लिया। ऐसे तो ये पार्क मेरे घर के ज्यादा पास है, लेकिन कभी इधर आना ही नहीं हुआ। तो यहाँ चल रही थी किसी बच्चे की बर्थडे सेलिब्रेशन। थोड़ी देर बैठी और उसके बाद इधर उधर मुआयना करना शुरू कर दिया। इधर एक्सरसाइज की मशीनें भी हैं, जहाँ पे लेडीज तो नहीं लेकिन बच्चे जरूर एक्सरसाइज कर रहे थे। थोड़ी देर वॉक की, फिर सोचा कुछ खा लिया जाए। तो इस ताज़ी हवा में बैठ के मैंने अपनी चाय एंजॉय की। और यहाँ मेरा शहजादा भी मुझे ढूंढता हुआ आ गया। उससे पूछा कि वो क्या लेगा, तो बस उसने जूस ही पिया। अब होने वाली थी शाम, तो यहाँ आयुष के साथ थोड़ी देर फुटबॉल खेला। उसके बाद हम लोग घर चले गए।